जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे राधा रानी के जीवन की 10 वो अनजानी बातें जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगी। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियों का पता चलता है। राधा रानी के बारे में जानते हैं 10 वो अनजानी बातें। पहला, राधा का पुराना नाम। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोत्र की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था, लेकिन बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। दूसरा, राधा कृष्ण का पहला मिलन। कब हुआ उनका पहला मिलन? राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वो बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार श्री कृष्ण को उन्होंने तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु के साथ आई थी और तभी श्री कृष्ण को उन्होंने पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर दोनों की मुलाकात हुई थी। ये राधा की कुछ अनकही अनजानी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूँ अर्चना शुक्ला, भजन और लोकगीत के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तीसरा, पूर्व जन्म से ही तय था इनका मिलना। इनका तय था कि मिलेंगे ये लोग, तो ये पूर्व जन्म में ही निर्धारित हो गया था। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को बाजार लेकर घूमने गए थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का पहली बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इसी स्थान पर मिलना है और यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला भी लगता है। चौथा जो अनजानी बात है, चौथी, राधा कृष्ण का विवाह गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडार ग्राम में लेके जाया करते थे। भंडर ग्राम में लेके जाते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे पिता के साथ भंडर गांव गए थे तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ गया। दर्दनाक का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़ दर्द कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस बात और राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबाव के चलते वह संभव नहीं था उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच में प्रेम रहा होगा तो निश्चय ही गुपचुप रूप गंधर्व विवाह करवा दिया गया। इस बात को छुपाए रखा। पांचवी और अंतिम बात कि महाराज राधा के परिवार को जब पता चला यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उसके प्रेम में नाचती उनके पास पहुँचते हुए जाती हैं तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम और अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। और यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ और बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण को दो ही चीज़ बहुत प्यारी थी, बांसुरी और राधा
कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृति को पुरेत कर यह प्रयास होता था और यह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। छठवीं अनजानी बात, श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा, ये क्या हो रहा है कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई राणायूर से हो गया है। जब आएगा तो राधा को उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो रसगर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने राधा को अपनी मुरली मुरली दे दी, जिसे राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। मुरली उन्होंने दे दिया उनको और ये मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल, श्री कृष्ण की याद आती यह मुरली बजा लेती थी। ठीक है, नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था। उन्होंने करने से पहले श्री कृष्ण को बैजंती माला पहनाई थी। 8 वृंदावन है पहनाई थी और श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे, बैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था और उन्होंने उस उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। राधा ने नृत्य करने से पहले ही श्री कृष्ण को बैजंती माला पहनाई थी। तो ऐसा हुआ था। अब आठवीं अनजानी बात, वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम। पनपा विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौली का खेल भी किया करते थे और यहीं पर श्री कृष्ण उनके सभी सखा और सखियों से मिलकर रास लीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता था। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथाएं जुड़ी हुई हैं। राणायूर कृष्ण का ही अंश था, मतलब या यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती। अगर श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे तो मामी नहीं लगती थी, लेकिन अगर यशोदा के माने जाते थे तो वह उनकी मामी लगती थी। कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया था। कहा गया है कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ। बताया जाता है कि जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी और राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने नंद के पास गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। तब कृष्ण ने राधा को देखा, वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े सारे कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं।
श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया और बोला राधे राधे। बोल राधे राधे।